शांति। आज 13 तारीख की मुरली का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। गीता का भगवान स्वयं युद्ध के मैदान में आकर के हमें ये गीता का ज्ञान देते हैं। यही सार बताते हैं गीता का कि बच्चे अभी योद्धा नहीं बनो परंतु निरंतर योगी बनो। अर्थात जो कुछ भी हमने दैहिक धारणाएं बना रखी है, जो कुछ भी हमने मन के अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, देह से संबंधित, विनाशी दुनिया से संबंधित, उन धारणाओं को, उन बिलीफ सिस्टम को तज कर, उसे विनाश कर परमात्मा के शरण में आओ। क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम या धारणाएं हमने बना रखी है, उस कारण से हम अपने मन के अंदर ही युद्ध कर रहे हैं, अर्थात हम योद्धा बने हुए हैं। परमात्मा हमें योद्धा बनाने नहीं आए परंतु राजयोगी, निरंतर योगी बनाने आए हैं। हम युद्ध किसके साथ कर रहे हैं? जो कुछ भी मेरे अंदर तमोगुणी संस्कार है उसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध इसलिए करते हैं कि मुझे तमोगुणी संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन विजय की प्राप्ति युद्ध से नहीं होगी। क्योंकि तमोगुणी संस्कारों को बाहर के तमोगुणी वातावरण, तमोगुणी संग का बल मिल रहा है, और मेरे जो सतोगुणी संस्कार है उसको कोई बल की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा को सही विधि से याद नहीं कर रही हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने तमोगुणी संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझ एक परमात्मा की याद से अपने अंदर बल भरो, अपने अंदर शक्ति भरो। तो परमात्मा की याद ऐसी शक्ति है जिसे हम अपने अंदर के सतोगुणी संस्कारों पर बल भर पाएंगे और उसी आधार से अपने तमोगुणी संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि विजय प्राप्त करनी है तो युद्ध से नहीं होगा। जब तक मैं अपने अंदर के असली संस्कारों को पहचानूं नहीं या उसको इमर्ज नहीं करूं तो विजय की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने अच्छे संस्कारों को परमात्मा की याद से उस पर बल भरे और उस पर उसको शक्तिशाली बनाएं तो अवश्य ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय प्राप्त होगा। तो चलिए हम योद्धा ना बने परंतु अच्छे संस्कारों पर बल भरे। देखिए, जब कभी किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करनी होती है तो मुझे अच्छे चीज़ों पर ध्यान देना होता है। यदि मुझे क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो क्रोध को भगाना नहीं होता परंतु प्रेम और शांति के संस्कार को इमर्ज करना होगा। तो इसी प्रकार से चले हम योद्धा के बजाय निरंतर योगी बने। ओम शांति।